नमस्कार दोस्तों, ज्ञान तीर्थ में आपका स्वागत है। ये यूपी पीसीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2018 का। तो देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कैन बी यूज्ड फॉर चेंज केस ऑपरेशन इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो जो केस होता है वर्ड का, किसी भी शब्द का, उसका लोअर केस अपर केस कैसे चेंज कर सकते हैं, शिफ्ट F3 से। ठीक है, ये आपको याद करना है। ठीक है, आपको नहीं आता तो आप इसमें अलग से कुछ नहीं कर सकते कुछ चीज़ें रटनी पड़ती हैं। या तो प्रैक्टिस करो। हाँ, प्रैक्टिस, या तो आप उसे यूज़ करते हैं, है ना। यूज़ तो अब क्या ही करोगे इतने दिन में, हैं। जो भी चीज़ें हो एटलीस्ट उनको एक एक बार करके देख लीजिए, या सॉफ्टवेयर खोल के, तो आपको समझ में आ जाएगा। इन MS वर्ड याद भी होते ही से होता है, जितना देख के याद होता है ना, उतना रट के याद नहीं होता है। इन MS वर्ड टेबल रीसाइज आइकन अपीयर इन द कौन से कॉर्नर इन द टेबल। तो बॉटम राइट में होता है रीसाइज, टेबल को रीसाइज करने का जो होता है वो जो है उस टेबल के, जैसे ये टेबल है, इसके बॉटम राइट में होता है, इस जगह पर, इस कॉर्नर में होता है एक, उसमें ऐसे करके कुछ सिंबल सा बना रहेगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक पल्स एट अ फिक्स्ड रेट टाइम टू। एक सेकंड से बड़ा कर लें यार, ज़्यादा छोटा हो गया है। अब ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक पल्स एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ टाइम टू सिंक्रोनाइज कंप्यूटर्स ऑपरेशन। होता है सिस्टम क्लॉक। सिस्टम क्लॉक जो है वो फिक्स्ड रेट ऑफ टाइम पे चलती है, सिंक्रोनाइज करती है कंप्यूटर के ऑपरेशंस को, जितने भी हैं आपस में। ठीक है, किसी भी कंप्यूटर के अंदर इंटरनल क्लॉक होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं सिस्टम क्लॉक। उसमें कंप्यूटर में जो भी काम हो रहे होते हैं ना, उस क्लॉक की पल्सेस होती हैं, उन पल्सेस के आधार पे किया जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे पल्सेस होती हैं, और हर एक पल्स के आधार पे होता है कि एक पल्स में क्या ऑपरेशन किया जाएगा। ठीक है, अगले वाले में क्या किया जाएगा, और कंट्रोल यूनिट वगैरह, ये सारी यूनिट जो है ये डिसाइड करती हैं कौन सा काम पहले होगा, कौन सा काम बाद में होगा। तो ये सारी चीज़ें उसी से रिलेटेड हैं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ CPU आर रेस्पॉन्सिबल टू डायरेक्ट द सिस्टम टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, मैंने जैसे ऊपर बताया कि ऑपरेशंस किस किस क्लॉक पे कौन कौन से होंगे, ये तो पहले से ही फिक्स होता है सिस्टम क्लॉक के थ्रू, और कौन कौन से ऑपरेशन होंगे तो वो कंट्रोल यूनिट बताती है। मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बता ही दिया था आपको, वही सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। अगला है, कंट्रोल यूनिट जो है, कोई भी ऑपरेशन, ठीक है, आपके बहुत सारे काम है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, किसी भी कंप्यूटर में बहुत सारे काम होते हैं, एक के बाद एक एग्जीक्यूट करने होते हैं। तो कंट्रोल यूनिट बताती है पहले ऐसे करिए, फिर ये काम करिए, फिर ये करिए, जो भी रहेगा काम वो कंट्रोल यूनिट बताएगी कि कौन सा काम परफॉर्म किया जाना है। छोटे छोटे टास्क की बात हो रही है, एक प्रोग्राम के भी पार्ट हैं छोटे छोटे, उनकी बात हो रही है। ठीक है, अगला है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सेल एक्सप्रेशन। तो इसका ये एवरेज, ये करके एक्सप्रेशन है, इसका आंसर क्या होगा। तो एवरेज निकाल लो इसका, 15 5 20 30 40, 40/1 2 3 4 5, 40/5। ठीक है, 40/5 कितना होगा, 5 × 8 = 40 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो एवरेज निकल गया, ये कौन सी बड़ी बात है। तो आंसर हो जाएगा 8। विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल रिक्वायर्ड फॉर कंप्यूटर्स टू यूज़ द इंटरनेट। ठीक है, दैट यूजेज द इंटरनेट। ठीक है, तो इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल है जो कि इंटरनेट का इस्तेमाल करता है। SMTP, टेलनेट, FTP या TCP/IP। तो उसका आंसर हो जाएगा TCP/IP। आपने कम्युनिकेशन पढ़ा होगा तो उसमें आपको अच्छी तरह से पता होगा, TCP/IP प्रोटोकॉल जो होता है वो इंटरनेट जो है TCP/IP प्रोटोकॉल पर चलता है। ठीक है, ये प्रोटोकॉल भी FTP है ना, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। टेलनेट है, टेलनेट एक किसी भी डिवाइस में कम्युनिकेशन के लिए होता है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। ठीक है, ऐसे ही SMTP होता है, इसकी फुल फॉर्म मुझे याद नहीं आ रही है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, हाँ, SMTP। ठीक है, अगला है, इन MS वर्ड अ फिल इन द ब्लैंक्स इज अ स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज दैट विद अ सेल एट एवरी इंटरसेक्शन। ठीक है, MS वर्ड में कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें रो होती हैं, ठीक है, इनको रो बोलते हैं, और कॉलम होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे टेबल बोलते हैं। रो और कॉलम जिसमें होते हैं वो टेबल ही तो होती है। ठीक है,
अगला होगा आफ्टर मर्जिंग टू और मोर सेल्स इन अ वर्कशीट एक्सेल रिटेन्स द फिल इन द ब्लैंक्स वैल्यू एंड डिस्कार्ड्स फलानी वैल्यू। ठीक है, तो कौन सी वैल्यू जो है एक्सेल में जैसे दो वो होती हैं, सेल होती है मान लीजिए, जैसे दो सेल हैं, ठीक है, इन दोनों को अगर मर्ज कर देंगे तो कौन सी वैल्यू ये रिटेन करेगा, तो अपर लेफ्ट वैल्यू जो है ये रिटेन करेगा। जैसे मान लीजिए चार सेल हैं, इनको आपस में मर्ज कर रहे हो, ठीक है, ये सब मर्ज करने के बाद में क्या बन जाएगी, एक सेल बन जाएगी मान लीजिए। ठीक है, तो इसमें इस वाली वैल्यू को, अपर लेफ्ट वाली वैल्यू को ये रिटेन करता है। अगला है इन एस डी रैम लेटर एस स्टैंड फॉर। ठीक है, तो ये है सिंक्रोनस। ठीक है, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये फुल फॉर्म है इसकी। ठीक है, तो सिंक्रोनस है इसका, एस का मतलब, ठीक है, डी का मतलब डायनेमिक, रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला है डेस्कटॉप पर दायां क्लिक करने पर, मतलब दायां का मतलब राइट क्लिक करने पर और क्या चुनने पर डेस्कटॉप पर नए फोल्डर्स, फाइल्स या शॉर्टकट्स बनाने के विकल्पों वाले उप मेन्यू प्रदर्शित हो जाएंगे। तो राइट क्लिक करने पर क्या, किस चीज़ से आप नए फोल्डर बना सकते हो, नई फाइल्स बना सकते हो, नई शॉर्टकट्स वगैरह बना सकते हो, तो वो होता है राइट क्लिक। ठीक है, राइट क्लिक करने पर न्यू करके एक ऑप्शन आता है, अभी मैं आपको दिखाई देता हूँ, जैसे ऐसे करके न्यू वाला ऑप्शन आएगा, ये सारी चीज़ें करने के लिए कह रहा है ये। ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इनेबल्स द प्रोसेसर टू एग्जीक्यूट मल्टीपल यूजर्स प्रोग्राम्स साइमल्टेनियसली बाई फास्ट स्विचिंग थ्रू द प्रोग्राम्स। ठीक है, तो processor which of the following enables the processor to execute multiple users programs simultaneously by fast switching through the programs। अच्छा, मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब कि प्रोसेसर में आप कई सारे यूज़र्स एक साथ कई सारे प्रोग्राम यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो किसके थ्रू होता है, तो मल्टी प्रोग्रामिंग के थ्रू होता है। ठीक है, द यूनिट GBPS, हाँ, द यूनिट GBPS जो है GB पर सेकेंड विच इज़ यूज दीज डे टू मेजर द कैपेसिटी ऑफ नेटवर्क लिंक्स स्टैंड्स फॉर। तो GBPS की फुल फॉर्म क्या होती है, जैसे डाटा ट्रांसफ़र करते हैं ना नेटवर्क में, ठीक है, तो वो कितनी स्पीड से ट्रांसफ़र हो रहा है, वो GBPS, उसकी एक यूनिट GBPS भी होती है, उसकी फुल फॉर्म होती है गीगाबिट्स पर सेकेंड। मज़ेदार बात क्या है, लोग जनरली MBPS, ठीक है, ऐसे हम लोग जो जनरली देखते हैं तो MBPS की बात कर रहे होते हैं जब भी हम लोग कोई भी इंटरनेट प्लान वगैरह लेते हैं, तो वो MBPS में होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि छोटे बी और बड़े बी का डिफरेंस होता है, वो भी याद रखिए, पेपर में आ सकता है। MBPS होता है, ठीक है, और अगर छोटा बी है तो ये बिट है, ठीक है, मेगा बिट्स पर सेकेंड। ठीक है, और अगर बड़ा बी है तो उसे बोलेंगे मेगा बाइट्स पर सेकेंड, BYTE। ठीक है, ये डिफरेंस है। ठीक है, तो गीगा बिट्स पर सेकेंड है, हमेशा याद रखिए। तो जी का मतलब गीगा होता है, M का मतलब मेगा होता है, K का मतलब किलो बिट्स होता है ना, KBPS भी होता है, MBPS भी होता है, GBPS भी होता है, TBPS भी होगा, है ना। T का मतलब ट्रिलियन नहीं होता, टेरा होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली मैचेज, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से कनेक्ट करिए। ठीक है, तो लिस्ट में 0 दे रखा है, तो किस क्लास से संबंधित है, तो ये क्लास A से होगा। 110 है, वो क्लास किससे होगा, C से होगा, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, A का B हो गया, सेकंड का C हो गया और थर्ड का D हो गया। तो क्लासेस होती हैं ये ABCD क्लास के IP होते हैं। ठीक है, IP होते हैं, जैसे कुछ भी होता है 92 पॉइंट कुछ, है ना, पॉइंट कुछ। ठीक है, ऐसे करके IP एड्रेस लिखे होते हैं। ये जो भी संख्याएं कुछ कुछ मैंने कही हैं, ये 0 से लेकर 255 तक, इनमें से कोई भी एक नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो उसका ये वाला नंबर होता है, इस नंबर, ये नंबर क्या होगा, उसके आधार पे क्लास ABCD होते हैं। अब एक बार पढ़ लीजिएगा। लास्ट में वो 1110 ये तो बहुत बड़ा नंबर है। लास्ट में 1110 ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, तो
ये कुछ इन्होंने गलत दे रखा होगा, लेकिन कम से कम ये 1 और 2 तो हमको कंफर्म पता है ना। वन वन टू कन्फर्म पता है। बस यही, इसीलिए मैंने देखा ही था, इसे तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया। ठीक है, वैसे हो नहीं सकता ये, 255 तक ही होते हैं। कुछ ऐसा होगा, इन्होंने वो कुछ कुछ तो किया होगा, कुछ तो सोच के लिखा होगा। हो सकता है ये जो है ना, ये बाइनरी में लिखे हो। ठीक है, हो सकता है। हाँ कंफर्म ये बाइनरी में ही है। ठीक है, ये 110 नहीं है। हम्म, ये जो है, ये एक्चुअल में ये 255 रहता है, या ये कितने नंबर हैं, ये शायद 8 बिट के होते हैं। ठीक है, हम्म, उस ब्लॉक में 000 001 के आधार पे, उसी आधार पे इनके नंबर्स डिसाइड होते हैं कि इसका क्या वो होगा, क्लास कौन सा होगा। हम्म, अब देख लीजिएगा एक बार, उसकी थ्योरी आपको समझ में आ जाएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब द ट्रूथफुलनेस ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, ट्रू फॉल्स बताने को मिला कि एन ईमेल एड्रेस कैन नॉट हैव अ पीरियड, कैन नॉट हैव द पीरियड डॉट करेक्टर। कहना क्या चाहता है मुझे तो समझ में आ नहीं रहा है। एन ईमेल एड्रेस ऑल्सो कंटेन्स डोमेन नेम। ठीक है, तो ये तो सही है। ठीक है, और ये क्या कह रहा है मुझे इसका मतलब भी नहीं पता है, डॉट लगाने वाला होता है वैसे। कहना क्या चाहता है। अच्छा ईमेल एड्रेस, अच्छा अच्छा, ये कह रहा है कि ईमेल एड्रेस जो नाम लिखा होगा ना, उसमें डॉट नहीं हो सकता है। तो होता है, सबके में होते हैं, फलाना डॉट फलाना @gmail.com। तो ये गलत है, यही कह रहा है मोस्ट प्रोबेबली, इसका मतलब मुझे ये लग रहा है। प्रकोष्ठ सीमा सेल रेंज, ये सेल रेंज दे रखी है, कुल कितनी संख्या होगी। सेल रेंज में प्रकोष्ठ सेल्स की कुल संख्या कितनी होगी C7H3 में। हम्म तो ये C7 है। ठीक है, C7H3 है, C7 से लेके H3 तक को ये कह रहा है, तो C हो गया। यार ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये कुछ आइडिया है। ये ऐसा है, वीडियो पॉज करो बोले। ठीक है, देखिए एक्सेल में ये ABCDEFGH होते हैं। तो C3 है, C3 का मतलब है ये वाला सेल C3 से लेकर H7 तक, तो H7 यहाँ पर है। ठीक है, तो C3 से H7 जो है वो ये सारी रोज़ होंगी। तो आपको गिनना कैसे है, C एक हो गया, DEFGH तो हुए 6। तो ये जो है ये 6 हैं, और नीचे कितने हैं, 3 4 5 6 7, ये हुए 5। तो 5 ये हैं, 5 6 का 30, तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। ठीक है, तो आंसर कैसे निकलेगा, ये 30 है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजुअली स्टार्ट्स ऑटोमेटिकली आफ्टर द कंप्यूटर हैज़ नो यूज़र इनपुट फॉर द प्रीसेट टाइम। ठीक है, तो कुछ समय तक कंप्यूटर पे कुछ भी नहीं करेंगे, यूज़र कुछ भी नहीं करेगा, तो क्या आ जाएगा, स्क्रीन सेवर आ जाएगा। सबको पता है, बचपन से देखते आ रहे हैं। इसी से खेलते हैं कई लोग तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसिडर्ड टू बी स्पेशल पर्पज मेमोरी रिसाइडिंग विद इन अ CPU। ठीक है, तो CPU के अंदर जो है स्पेशल पर्पज़ के लिए एक मेमोरी होती है, उन इनमें से कौन सी होती है, तो रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ये स्पेशल पर्पज़ के लिए होते हैं, जैसे कि आपका मैंने पहले ही बताया था VDU, नहीं सॉरी, कौन सा होता है वो, ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है ALU। ठीक है, ALU के अंदर जो है बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जोड़ना घटाना गुणा भाग वगैरह, तो वो सब करने के लिए छोटे छोटे रजिस्टर्स होते हैं उसके अंदर। ठीक है, कोई भी डाटा जो इसके अंदर आता है वो उन रजिस्टर्स में पहले सेव होगा। ठीक है, फिर उस पर कुछ कैलकुलेशन होगी, फिर उसका आंसर कहीं पे सेव होगा। वो सब जो भी कुछ होता है वो सब इन रजिस्टर्स के थ्रू होता है। तो वो जो है स्पेशल पर्पज़ मेमोरी होते हैं, छोटी छोटी मेमोरी होती है, ये 8 बिट की एंड या 16 बिट की, या अभी 32 या 64 बिट के ऐसे प्रोसेसर चल रहे हैं, तो उनमें और भी ज़्यादा बिट की होती है। ठीक है, तो उसी उसी को जो है रजिस्टर्स कहते हैं। बाकी ये दोनों तरह की डायनेमिक मेमोरी है, डायनेमिक रैम है, ये स्टैटिक रैम है, तो ये तो नहीं है आंसर। विंडोज़ नोटिफिकेशन एरिया इज़ अ पार्ट ऑफ। ठीक है, विंडोज़ का जो नोटिफिकेशन एरिया रहता है वो किसका पार्ट होता है, टास्क बार का पार्ट होता है, जो नीचे की तरफ को जो आता है किसी भी एक जो डेस्कटॉप पर की ये विंडोज़ होती है, उसका जो ये नीचे वाला बार होता है इसी को टास्क बार बोलते हैं। ये जो है नीचे का जिसमें स्टार्ट ये वो बहुत सारे काम होते हैं, तो उसी में जो है टास्क बार भी होता है। प्रेस, कौन सी फंक्शन की प्रेस करेंगे, देन यूज़ एनी ऑफ द एरो कीज टू सेलेक्ट द पोर्शन ऑफ सर्टेन टेक्स्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो किसी वर्ड डॉक्यूमेंट का कोई पोर्शन आपको सेलेक्ट करना है एरो कीज से,
तो आपको कौन सी फंक्शन की दबानी पड़ेगी, F8 दबानी पड़ेगी। अब प्रोग्राम यूज टू व्यू वेब पेजेस इज़ कॉल्ड, वेब पेजेस को या इंटरनेट की जो भी वेबसाइट होती है उनके पेजेस को किस सॉफ्टवेयर के थ्रू खोलते हैं, तो उसे बोलते हैं वेब ब्राउज़र। जैसे भी गूगल क्रोम है, ओपेरा है, या फिर विंडोज़ एक्सप्लोरर है, वगैरह वगैरह बहुत सारे होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उस स्थिति को संदर्भित करता है जब आप ऐसे प्राप्तकर्ता को ईमेल भेजते हैं जो विद्यमान नहीं है और ईमेल आपके पास वापस लौट आता है, तो उसे क्या कहते हैं, बाउंस कहते हैं। एक ईमेल गया, आपने किसी गलत ईमेल आईडी डाल दिया तो वापस आ जाता है, आप उसके मतलब कोई है ही नहीं तो किसी के पास नहीं पहुंचता, तो उसके वापस आने को क्या बोलते हैं, बाउंस बोलते हैं। निम्नलिखित कथनों में सत्यता का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करने वाला एक विकल्प का चयन कीजिए। HTTP एक मार्कअप भाषा है, ठीक है। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। और दूसरा क्या है कि ये वैध IP एड्रेस नहीं है, 10.10.10.10, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था 0 से लेकर 255 तक कोई भी अक्षर हो सकता है ना। और IP एड्रेस कैसा होता है, समथिंग डॉट समथिंग डॉट समथिंग डॉट समथिंग, ऐसा होता है, ठीक है। तो ऐसा ही है ये, और बाकायदा 10 है इन दोनों के बीच में, ये तो ये होना चाहिए वैलिड, ये कह रहा नहीं है, तो इसकी वजह से गलत हो जाएगा। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है ये, तो ये मार्कअप भाषा है, ठीक है। तो ये मार्कअप भाषा नहीं है, एक मार्कअप वाली लैंग्वेज भी होती है, जैसे HTML, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो ये वो नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो दोनों असत्य हो जाएंगे। अगला है निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करने वाले विकल्प का चयन करें। एक्सेल वर्कशीट के सभी कॉलम्स की चौड़ाई समान होनी चाहिए, तो सभी कॉलम्स की लड़ाई, ये कॉलम्स होते हैं, इनकी चौड़ाई समान होनी चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कितनी भी चौड़ा कर सकते हो आप, अपने हाथ से चौड़ा कर सकते हो, है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक्सेल वर्कशीट में सभी पंक्तियों रोज़ की ऊंचाई समान होनी चाहिए, ये रोज़ होती हैं, ठीक है। इसकी ऊंचाई भी आप एडजस्ट कर सकते हो, तो समान होनी चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, आप इसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों असत्य हो जाएंगे। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ में उचित मिलान करना है। फ्रॉम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, तो ये पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट का प्रकाश प्रयोग करके मिटाए जाने योग्य होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। इरेजेबल नहीं, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। तो न मिटाए जाने से योग्य तो नहीं है ये, बल्कि ये विद्युत के माध्यम से मिटाया जा सकता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल होता है, तो इसका ये हो जाएगा। तो आंसर क्या निकला कि और ये ये इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है पराबैंगनी किरणों से, ठीक है। तो 1 का भी हो जाएगा कि ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इन्होंने कुछ तो गलत दे रखा है, ठीक है। 2 का तो कंफर्म C है, ठीक है, और 3 का कंफर्म A है, तो उसकी वजह से 1 का 2 करा जा सकता है, क्योंकि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी तो प्रोग्राम तो इसे किया जा सकता है, ठीक है, इरेजेबल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये कह रहा है कि न मिटाए जा सकने योग्य, ठीक है। जो EEPROM होते हैं, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, तो ये इरेजेबल होते हैं, EEPROM, तो ये EEPROM है, ये EEPROM है, दोनों इरेजेबल है, तो मिटाए जाने योग्य तो ये दोनों हैं, तो ये न मिटाए जाने योग्य होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसे केवल प्रोग्राम किया जा सकता है एक बार, ठीक है, उसके बाद ये दोबारा इरेज नहीं की जा सकती, तो ये मिटाई नहीं जा सकती है, इसीलिए लिखा हुआ है प्रोग्राम की जा सकती है, ठीक है। और EEPROM मतलब सही है, क्वेश्चन गलत नहीं है। EEPROM होते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, तो विद्युत की वजह से इरेज की जा सकती है, और नॉर्मल EEPROM जो होती है वो अल्ट्रावायलेट प्रकाश के द्वारा इरेज की जाती है और दोबारा प्रोग्राम की जा सकती है, ऐसे है ये, ठीक है। अगला है NFS, ठीक है, अलाउज अ कंप्यूटर टू एक्सेस एंड यूज फाइल्स ओवर अ नेटवर्क, ठीक है। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ NFS स्टैंड फॉर, तो NFS का मतलब होता है नीड फॉर स्पीड, नहीं एक गेम का नाम है, ठीक है। तो NFS की फुल फॉर्म होती है नेटवर्क फाइल सिस्टम, ठीक है, तो ये रट लीजिए, नेटवर्क फाइल सिस्टम है इसका, न कि नेटवर्क फाइल सर्च या न्यू फाइल सर्च या न्यू फाइल सिस्टम, ऐसा नहीं है, इसका है नेटवर्क फाइल सिस्टम NFS, ठीक है। अगला है व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन अ वर्कशीट विद ओनली 11 रोज एंड 7 कॉलम्स, तो किसी भी सेल में 11 रोज और 7 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो 11 रोज हैं, ये जो हैं रोज 11 है और ये 7 है कॉलम्स, तो ये कह रहा है नंबर ऑफ सेल्स कितनी होंगी, तो इनकी गुणा कर दो
77 होंगी, जैसा कि हम पहले ऐसे इस वाले एग्जांपल में देख चुके हैं। जितनी भी रोज़ और कॉलम है उनकी गुणा करनी है तो आंसर निकल जाता है। बार बार पूछ रहे हैं तो आप समझ लो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लीजिए इसे कैसे करना है ये चीज़, इस चीज़ को, ठीक है। इन MS एक्सेल नेम ऑफ वर्कबुक अपीयर्स एट, ठीक है। MS एक्सेल जो है उसमें वर्कबुक का नाम जो है वो कहाँ पर लिखा होता है, टाइटल बार में लिखा होता है सबसे ऊपर, ठीक है। अगला है सेलेक्ट द ऑप्शन एट दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द ट्रूथफुलनेस ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। ट्रू फॉल्स बताना है। द रोलर बॉल ऑन ट्रैक बॉल, हाँ इन ट्रैक बॉल सिचुएटेड ऑन द टॉप इंस्टेड ऑफ बेस, बिल्कुल सही है, ठीक है। ट्रैक बॉल है ना, ऐसा कुछ होता है सिस्टम, ऐसा एक पैड सा होता है, उसके ऊपर ऊपर की तरफ बॉल होती है, इस पर जिसको हाथ लगा के घुमाया जाता है, माउस की तरह यूज़ होता है। जैसे आपने देखी होगी वो कौन सी पिक्चर है, कोई मिल गया के बाद में, क्रिश जो पिक्चर आई थी, क्रिश मूवी में भी ऐसे दिखाते हैं, एक बॉल सी होती है उसके ऊपर हाथ रखता है, ऐसे घुमाता है तो फिर उसी की वजह से वो चलता है सिस्टम उनका कंप्यूटर। वैसी टाइप की चीज़ होती है, बॉल होती है, छोटी सी होती है, उंगली से उसे माउस की तरह से यूज़ करते हैं। अ कीबोर्ड इज़ प्रेफर्ड डिवाइस फॉर कैड एंड कैम्प एप्लीकेशंस, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कीबोर्ड को यूज़ करते हैं कैड या CAM, मतलब कैड लैब वगैरह होती हैं, ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे जनरली माउस से ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कीबोर्ड से ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्या ऐसा नहीं है, ठीक है। कैड लैब में जो यूज़र इंटरफेस होता है वो ग्राफिकल GUI होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, आर्किटेक्ट वगैरह यूज़ करते हैं उसे, GUI होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, तो उसमें जो है माउस ज़्यादा अच्छी तरह से यूज़ होता है, ठीक है। अगला है, तो आंसर हो जाएगा ट्रू एंड फॉल्स। अगला क्या है, बाइनरी, ये ऑक्टल में दे रखा है 201, इसे है ना x81 में चेंज करना है, वेयर 8 एंड x रिप्रेजेंट द बेस ऑफ रेस्पेक्ट, जो नंबर का बेस है तो समझ में आ गया। तो कह रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो x की वैल्यू 16, 4 या 8 या 2 में से कोई एक है। तो पहले तो ये देख लीजिए कि 81 है, ठीक है। तो 81 में जैसे कोई भी नंबर है, मान लीजिए हम कह रहे हैं 92 है, ठीक है, 92 है एक नंबर है, ठीक है। इसका जो बेस है 10 है, ठीक है। बेस 10 का मतलब हुआ जो हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली डेसिमल नंबर्स, ठीक है। तो 92 है, तो कोई भी डेसिमल नंबर जो है उसमें 10, अगर ये बेस 10 है तो 0 से लेकर 9 तक के सारे नंबर यूज़ हो सकते हैं, पक्की बात है क्यों सुधीर, 0 से 9 तक यूज़ हो सकते हैं, है ना। तो मुझे ये बताइए कि इससे बड़े यूज़ नहीं हो सकते जब तक बेस 10 होगा, ठीक है। तो 10-1 तक ही यूज़ हो सकते हैं। तो ये जो भी x बेस है, x-1 तक जो है वो 8 तक का नंबर यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो x-1 यानी 8-1 7 तक के नंबर यूज़ हो सकते हैं इसमें, ठीक है। 2 में तो 0-1 ही यूज़ होंगे, तो यानी 2 नहीं है बेस, 4 भी नहीं है क्योंकि 8 जो है 4 से बड़ा नंबर है, 8 भी नहीं है क्योंकि 7 तक ही यूज़ होंगे बेस 8 वाले में, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, बेस 16 हो जाएगा, सिंपल, आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। इतना आसान सवाल है ये, आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, केवल बेस नंबर से देखना है कि इससे बड़ा नंबर तो नहीं है अंदर, है ना। तो उससे छोटा जो है बेस नहीं हो सकता, बेस उससे बड़ा होगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसे कन्वर्ट भी करके आपको दिखा देता हूँ। तो 201 बेस 8, 201 बेस 8 है, तो इसे कन्वर्ट करेंगे 8 मतलब बेस 16 में। तो पहले जो बेस 8 होता है उसे बाइनरी में चेंज करते हैं, तो 1 को 3 डिजिट का बाइनरी में चेंज करते हैं, हर एक डिजिट को 3 में लिखते हैं। 1 को लिखेंगे 001, ठीक है, 0 को लिखेंगे 000, 2 को लिखेंगे 010। फिर जो जो ये 3 वाला जो ये बाइनरी बना है, इसको फिर इधर से 4 के पेयर बनाते हैं। तो 4 के पेयर बनाएंगे, तो ये 4 का पेयर क्या बनेगा 1, ठीक है। और ये 4 का पेयर क्या बनेगा 1 2 4 8, तो ये बनेगा 8, और ये जो 0 है इसे 0 लिख देंगे, तो 08 बन गया बेस 16 का। तो ये वही बनना है बेस 16 का, तो हमने बेस 16 जो निकाला है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। कैसे भी कर सकते हैं आप, जैसे आपका मन हो, आप कन्वर्ट करके देख लीजिए, और भी तरीके होते हैं, ठीक है। बेस 8 से पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, और उसके बाद में 16 से भाग दे के 81 कन्वर्ट हो जाएगा, कैसे भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाई ALU, ठीक है। तो ALU जो लॉजिकल ऑपरेशन करता है वो क्या है, उसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, कंपैरिजन। तो लॉजिकल ऑपरेशन तो कंपैरिजन होता है, कौन सा छोटा है किससे बड़ा है, उसे बोलते हैं कंपैरिजन। तो लॉजिकल ऑपरेशन जो है ये अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का लॉजिकल ऑपरेशन कंपैरिजन है।
मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन क्या है? ये अर्थमेटिक ऑपरेशन है, ठीक है, ये लॉजिकल ऑपरेशन नहीं है। अगला है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कंट्रोल डी दबाए जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो पावर पॉइंट में कंट्रोल डी दबाते हैं तो क्या होता है? चयनित स्लाइड्स की प्रतिलिपियाँ बनाता है, ठीक है। तो आपके पास कोई भी आपके सेलेक्ट कर रखी हो कोई भी स्लाइड, तो उस स्लाइड को आपको कॉपी करना है, दूसरी उसका सेम टू सेम दूसरी कॉपी बनानी है उसकी, तो कंट्रोल डी से हो जाएगा। जैसे राइट क्लिक करके हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं ना, वही सेम चीज़ है, कंट्रोल डी से ही वही काम होता है। वी से होता है वो, पेस्ट वी से होता है। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करते हैं ना, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, लेकिन आप कंट्रोल डी कर दोगे तो तुरंत एक दूसरी स्लाइड बन जाएगी। ये है, वो पावर पॉइंट में होता है सर। हाँ, पावर पॉइंट ही तो पूछ रहा है ये। अगला है अ डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर, यही पूछ रहा है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सर्वर, ठीक है। डीएनएस जो है वो एक सर्वर होता है, ठीक है। जैसे आप कोई भी डोमेन नेम डालते हो ना, google.com या yahoo.com या कोई भी वेबसाइट, facebook.com, तो उसे जो है आईपी में चेंज करता है ताकि वो उस एड्रेस को ढूंढ पाए, तो वो काम जो है डोमेन नेम सर्वर करता है। ये फिर से आ गया, देखो ये सब आपको है ना एक्सपर्ट होना पड़ेगा, ये सब सवाल बार बार आते हैं, डेसिमल, बाइनरी, ये वो, हेक्साडेसिमल, इस सब में आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि एक डेसिमल नंबर है 101, ठीक है, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करिए, बहुत ही आसान उपाय है, 16 से भाग दे दो 101 में, ठीक है, 101 में भाग दीजिए, तो 16 दूनी 32, 16 16 96, ठीक है, 6 बार देंगे, 96 शेष 96 बार जाएगा, ठीक है। तो 96 यहाँ पे बचा 7, ठीक है, 0.7 बचा। एक सेकंड, इसमें क्या गड़बड़ है? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है दया, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। हाँ दया, गड़बड़ ये है कि यहाँ पे 5 बचेगा, 7 नहीं बचेगा, तभी तो मैं कह रहा क्या गड़बड़ है। ठीक है, तो यहाँ पे 96 होगा ना, दिख नहीं रहे मुझे अक्षर इसमें, तो 96 और 5 101 होता है ना, तो यहाँ 5 बचेगा, और फिर से ऐसे उल्टा लिखते हैं। तो यहाँ पे 5 इधर लिखेंगे, ठीक है, और ये जो 6 है ये हमारा 6 है, 6 को इधर लिखेंगे तो बन जाएगा 65 बेस 16, ठीक है। ऐसे करके करते हैं, नॉर्मली इसका लिखने का तरीका ऐसे होता है, ऐसे लिखते हैं, बहुत कभी गलती नहीं होती। यहाँ पे लिखेंगे आप 101, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे लिखेंगे 16, ठीक है। तो 101 से 16 में कितनी बार भाग जाएगा? 6 बार भाग जाएगा, शेष कितना बचेगा? 5 बचेगा, है ना। फिर लिखेंगे 16, फिर भाग देंगे इस वाली बची हुई चीज़ में, यहाँ पे 0 आएगा और एक बार भाग जाएगा, ठीक है, एक बार भाग जाएगा और शेष 0 बचेगा, वो सॉरी शेष 6 कितना 5 बचेगा, सॉरी मैंने गलत कर दिया यार, यहाँ पर 5 शेष बच रहा है, यहाँ पे 6 ऐसे लिखना चाहिए मुझे, ठीक है। इस 16 से कितनी 16 6 बार भाग जाएगा, 5 शेष बचेगा, फिर 16 से भाग देंगे तो यहाँ पर 0 बार भाग जाएगा और 5 शेष बचेगा, फिर इसे ऐसे करके उल्टा लिखेंगे, नहीं फिर सीधा लिखते हैं, ऐसे करके लिखते हैं तो सीधा लिखते हैं, यार मुझे याद नहीं है ये वाला तरीका, सही बता रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू लाई, मुझे ये तरीका याद है, भाग देते सीधे सीधे, और जो शेष बचता है वो इकाई के अंक पे आता है, ये दहाई के अंक पे आता है, ऐसे करके करते हैं इसे। बाकी आपको कुछ समझ में ना आए ना तो क्या करो, 16 बेस है ना ये, तो ये 5 है तो ये 16 की पावर 0 पर है, 16 की पावर 0, ये 6 जो है वो 16 की पावर 1 पर है, ठीक है। तो 16 की पावर 1 कितना होता है? 16 होता है, 16 6 96 96 हुआ, ठीक है, और ये 16 की पावर 0 है यानी कि 1 है, 1 इंटू 5 हुआ, इन दोनों को जोड़ दो, आंसर 105 आ जाए, 101 आ जाएगा, यही तुम्हारा आंसर है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं यार, एक्सपर्ट हो जाओ इसमें बिल्कुल एकदम। इन MS वर्ड अ पेज ब्रेक प्लेसेस द टेक्स्ट बियॉन्ड द कर्सर पॉइंट टू द नेक्स्ट पेज, ठीक है। पेज ब्रेक जो होता है वो जो है उससे आगे के जो टेक्स्ट है उसे अगले पेज पर डाल देता है, सीधी सीधी बात है, बहुत ही आसान सा नॉर्मल सा क्वेश्चन है। Which of the following provides a simple way to identify session among a group of HTML HTTP HTML request? कुकीज चेक कर लो, कुकीज चेक कर लो सीधी सीधी। मुझे नहीं पता यार, ये कुकीज़ का मुझे वास्तव में नहीं पता है, क्या है तू बताइए ज़रा।
अरे कोई भी हम कोई ब्राउज करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसकी कुकीज सेव हो जाती हैं। तो हम कुकी जो सेव करते हैं तो उससे पता चलता है कि कहाँ पे कौन से उससे ये सेशन से यूज हुआ है, किसी चैट किया गया है, तो उससे आइडेंटिफाई उससे आराम से हो जाता है। तो कुकीज़ हम भी चेक कर सकते हैं? और कोई भी वो वेबसाइट मांगती रहती है कि आप कुकीज़ हमें अलाउ करिए, है ना? अच्छा अच्छा, ठीक है। अगला है विद रेस्पेक्ट टू मैग्नेटिक टेप विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज़ करेक्ट। हाँ, मैग्नेटिक टेप का तो यार है थोड़ा, ये कंसेप्ट थोड़ा कंसेप्ट ही है, ठीक है। स्टोरेज कैपेसिटी इज इक्वल टू डाटा रिकॉर्डिंग डेंसिटी इनटू लेंथ, ठीक है। तो ये एक टेप होता है लंबा लंबा, ठीक है, इसकी लेंथ होती है एक, और डाटा रिकॉर्ड डेंसिटी, ठीक है, और इनटू में लेंथ होगा तो वो जो है स्टोरेज कैपेसिटी दिखाएगा इसकी कितनी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यार ये तो कोई उससे भी अंदाजे से भी लगा सकता है, पूरा डाटा लेंथ में ही तो होता है टेप के, जो जो कैसेट वाला टेप होता है ऐसे ही होता है ये, तो उसकी लेंथ में ही होता है, तो लेंथ में डाटा रिकॉर्डिंग डेंसिटी गुणा कर देंगे तो स्टोरेज कैपेसिटी निकल जाएगी। इजी क्वेश्चन है अगर आपको नहीं पता, लेकिन इसके अलावा भी चीज़ें रहती हैं। ये तो तुमने मैग्नेटिक टेप का देख लिया, एक होता है सीडी या फिर वो जो होती है ना हमारी फ्लॉपी डिस्क, उसका रहता है, तो उसमें सेक्टर ऐसे करके कटे हुए रहते हैं, और इसमें है ना ऐसे 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 जो है वो होते हैं सेक्टर, तो ऐसे बोलते हैं, इनको भी कुछ बोलते हैं, पता नहीं ट्रैक बोलते हैं, कुछ ऐसे बोलते हैं। तो इनकी लेंथ और उसके आधार पे भी इसके डाटा को रिकॉर्ड करने का सिस्टम। सीडी तो होती है ना, सीडी में भी सेम कंसेप्ट रहता है, इसीलिए पूछते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल पाथ्स यूज्ड टू कैरी डाटा इन अ सिस्टम बस इज कॉल्ड बस विड्थ, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल पाथ्स, ठीक है, तो बस की चौड़ाई होती है, जितने इलेक्ट्रिकल पाथ्स हैं सिस्टम बस के, वो जो है बस विड्थ होती है, ठीक है। एक बार में इतना डाटा ही जाएगा बस के थ्रू, ठीक है। बस का मतलब होता है कई सारे वायर्स होते हैं, उनका एक ग्रुप होता है, उसे बस बोलते हैं, ठीक है। इन अ विंडोज सिस्टम कौन क्या है, क्या विंडोज़ है, इज़ वेयर यू कैन चेंज द लुक एंड फील ऑफ योर डेस्कटॉप। तो राइट क्लिक करेंगे, पर्सनलाइज करेंगे तो उसमें आ जाएगा। पहले ही प्रॉपर्टीज़ करके होता था विंडोज़, पुरानी विंडोज़ में, ठीक है, अब पर्सनलाइज में होता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज़ कैन बी यूज टू ओपन इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो कंट्रोल के से होता है, ठीक है। हाइपरलिंक का मतलब होता है किसी भी वेबसाइट का लिंक आपको डालना है तो उसे हाइपरलिंक बोलते हैं। उसे इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल के दबाएंगे तो हाइपरलिंक का किसी भी उसका जो है हाइपरलिंक डायलॉग आ जाएगा। उसमें आप वेबसाइट का नाम डाल सकते हो और जो आप लिखोगे वो ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। उस पर क्लिक करेंगे तो सीधे उस वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। fill in the blanks is continuous memory without any addressing and stores data serially। तो सीधी बात है कि डाटा सीरियली एक के बाद एक कौन सा करता है, मैग्नेटिक टेप करता है, ठीक है। और इसमें कोई एड्रेसिंग नहीं होती, डाटा एक के बाद एक आता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि एड्रेस किसी एक एड्रेस पे डाटा रखा हुआ है, आप एक साथ डीवीडी सीडी या किसी कैश मेमोरी या ब्लू रे डिस्क की तरह से आपने क्लिक किया फटाक से पहुंच गए। जब तक पूरी डिस्क मूव होके जाएगी तभी पहुंचेगी, ठीक है। 50 क्वेश्चन करते हैं इस वाले सेशन में। आफ्टर सेलेक्टिंग द सेल रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम D5 टू H9 ऑन अ वर्कशीट व्हाट विल बी डिस्प्लेड इन द नेम बॉक्स, ठीक है, ठीक है। तो आपने सेल जो है रेंज स्टार्ट की है D5 से लेकर H9 तक, ऐसे करके सेलेक्ट करके ऐसे खींच दिया है आपने, तो नेम बॉक्स में क्या आएगा, तो D5 ही दिखाएगा, जहाँ से शुरू करते हैं वही दिखाता है। अगला है यदि 9 को आस्काई कोड में ये लिखते हैं तो 7 के लिए आस्काई कोड क्या होगा। तो देखो ऐसे कैसे करेंगे, 9 को ये लिखते हैं तो 7 को क्या लिखेंगे, तो 7 जो है 9 से 2 कम है तो इसमें से 2 माइनस कर देंगे। 2 क्या होता है, 0 1 0, ठीक है। तो इसमें से 0 1 0 को माइनस करना है, तो माइनस कैसे करेंगे कि ये 1 में से 0 जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ से कैरी लेनी पड़ेगी, कैरी यहाँ से आएगी, कैरी आई यहाँ पे 1 बचेगा, कैरी आई यहाँ पे, ठीक है। तो 2 आया, 2 में से 1 गया, 1 बचा, ठीक है। 1 में से 0 बचा, 1 बचा, ठीक है। यहाँ पे से कैरी गई थी तो ये 0 हो गया, ये बचे हुए 1 और 1 हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1 0 1 1 1, तो 1 0 1 1 1 यहाँ बचा है ये वाला, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। कीप द फॉलोइंग की, हाँ, कीप द कौन सी की है, की प्रेस एंड यूज द एरो की, क्या लिखना चाह रहा है ये, कीप द डैश की प्रेस्ड
and use any of the arrow keys to select अच्छा अच्छा certain अच्छा portion अच्छा of अच्छा the अच्छा, वही वही वही। जैसे कि आप है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो लिखा हुआ है इसे सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो क्या करिए, एक की है शिफ्ट, इसे दबाकर एरो की से साइड। फंक्शन कीज होती कौन सी थी ऊपर आया था सवाल में? हाँ, F8 या कुछ ऐसी थी ना। तो इसमें क्या होता है, आप उस पर यहाँ पे आपका जो कर्सर होगा वो यहाँ पर होगा, ठीक है, ऐसे करके ब्लिंक हो रहा होगा। तो आप क्या करिए, शिफ्ट दबा के एरो की सीधे हाथ की तरफ को राइट वाली एरो की दबाते जाएंगे ना, तो ये सब सेलेक्ट होता जाएगा। तो वही कह रहा है कि किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी की के साथ में एरो की दबाते हैं, तो शिफ्ट के साथ में दबाते हैं। बहुत ही ईजी तरीका होता है, मैं तो बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ इसे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज सिंपल वे टू टेस्ट द रेस्पॉन्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। पिंग 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 तो रेस्पॉन्स इंटरनेट कनेक्शन का, इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं, क्या करते हैं, पिंग करते हैं। जैसे नॉर्मली जो है आप अपने ब्राउज़र में रन कमांड चलाएंगे, ठीक है। तो रन में आपको क्या क्या, विंडो प्लस आर से कर लेंगे, ठीक है। विंडो की होती है प्लस आर, तो उससे रन कमांड आ जाता है। इसमें CMD लिखेंगे, ठीक है। तो CMD से कमांड प्रॉम्प्ट आ जाता है, ठीक है। कमांड एंटर मारेंगे तो उसमें जो है आप अगर लिखेंगे PING पिंग, ठीक है, 8.8.8.8, ठीक है। तो ये जो है गूगल का IP है, ठीक है। 8.8.8.8 को टाइप करेंगे, एंटर मारेंगे, तो उसमें है ना ये यहाँ से एक भेजता है कमांड, फिर वहाँ से रेस्पॉन्स आता है, तो दिखाता है कितनी सेकंड में आ रहा है, कितने मिली सेकंड में आ रहा है। तो उस तरीके से जो है अगर वो रेस्पॉन्स आ रहा है तो यानी कि आपका इंटरनेट कनेक्शन जुड़ा हुआ है, नहीं आ रहा है तो फिर आपका इंटरनेट कनेक्शन टूटा हुआ हो सकता है, ठीक है। अगला क्या है, निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करने के लिए विकल्प का चयन करें। तो सही गलत वाला फिर से क्वेश्चन आ गया। बेतार माउस रेडियो या इंफ्रारेड संकेत का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर के साथ संचार करता है, ठीक है। तो ये सही है, ठीक है। वायरलेस जो माउस है रेडियो या इंफ्रारेड तरंगों का प्रयोग करता है, हर एक में ऐसे ही होता है, ठीक है। एक ऑप्टिकल माउस में बॉल और व्हील जैसे यांत्रिक भाग नहीं होते, बिल्कुल सही है। ऑप्टिकल माउस जो है, हमारे सारे माउस आजकल ऑप्टिकल माउस होती है, इसमें लाल कलर की लेज़र या ब्लू कलर की लेज़र होती है, ठीक है। तो उसमें लेज़र होती है। पहले जो माउस होते थे उसके नीचे एक बॉल होती थी, वो बॉल घूमती थी, उसको तो वही कह रहा ऊपर है। निकल के भाग जाती थी हाँ तो वो बॉल जो है, बॉल और व्हील जैसे पार्ट नहीं होते आजकल, ठीक है। तो यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। 1 किलोबाइट इज इक्वल टू कितने निबल्स, ठीक है। तो बाइट जो होती है वो जो है 8 बिट की होती है, ठीक है। और निबल जो होती है वो फिर 4 बिट की होती है। सिंपल सीधी सीधी बात है। तो ये कह रहा है 1 किलोबाइट है ना, तो कितने हो जाएंगे, 1 किलोबाइट का मतलब हुआ करीब 1000 बाइट होते हैं, मतलब 1024 होते हैं, ठीक है। 1024 बाइट होते हैं, बाइट ठीक है। और निबल जो है उसके डबल होंगे ऑब्वियसली, भाई 4 बिट का एक बाइट है और 4 बिट का एक निबल है, तो बाइट और निबल में रिलेशन 2 का होगा ना, तो 1024 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 2048, ठीक है। अगला क्या है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स इन अ सेल दैट अ सेल ऑफ 2010 वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैन कंटेन। देखो ऐसा नहीं है कि 2010 का नहीं पूछेगा, पूछ सकता है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ करेक्टर सेल में कितने होते हैं, तो 32767 है भाई, ये रट लो भाई, मुझे नहीं पता, अभी इम्पोर्टेंट कुछ नहीं बोल सकता हूँ भाई। ये इतना जब पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, कभी भी पूछ लेते हैं इन चीज़ों को, कभी भी पूछ लेते हैं भैया, रट लो सीधे सीधा, इसका कोई उत्तर नहीं है, यही उत्तर है कि रट लो, ठीक है। पहले हमने 2006 वाले का देखा था ना। तो 765 था उसमें। हाँ नहीं, 567 था एंड में, लास्ट की जो 3 डेट थी, 567 नहीं था, 576 था। तू देख लियो, ठीक है। लास्ट की 3 डेट मैंने याद करी थी उसकी, और इसमें तो सारी डेट याद करनी पड़ेंगी। तो 32767 है, हाँ तो 32767 है, कैसे भी याद कर लो यार, रटना पड़ेगा उसको, कोई और तरीका नहीं है। अगला क्या है, डाटाबेस कंटेनिंग पोस्टल एड्रेसेस, टेलीफोन नंबर्स एंड ईमेल एड्रेस ऑफ अ यूज़र ऑन इंटरनेट इज़ रेफर टू एज वाइट पेजेस, ठीक है। तो पोस्टल एड्रेस, टेलीफोन नंबर वगैरह ये सब किसी यूज़र का इंटरनेट पे होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, वाइट पेजेस बोलते हैं, ठीक है। अगला क्या है, when you copy certain text in MS Word it stays on the clipboard temporarily, it can be and it can be pasted multiple times, ठीक है। हाँ, कुछ भी कॉपी करते हो तो उसे बार बार पेस्ट कर सकते हो, वो जो है उसमें रहता है, क्लिपबोर्ड में रहता है। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समतल परिपथ पट यानी फ्लैट सर्किट बोर्ड
की तरह दिखता है, जिसमें कंप्यूटर विद्युत परिपथ तंत्र सर्किटरी होता है। तो मदरबोर्ड होता है, ठीक है। मदरबोर्ड ऐसे करके एक फ्लैट हरे कलर का या नीले कलर का बोर्ड होता है, जिसमें सारी कंप्यूटर कंपोनेंट कंप्यूटर के लगे होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो इसे अभी यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन अभी आगे काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। आगे और क्वेश्चंस करवाएं प्रीवियस ईयर्स के, तो आप हमें बताइए तो हम करवाएंगे, अगर वरना नहीं करवाएंगे। ठीक है, तो आपने सुन लिया, ठीक है। आगे क्वेश्चन चाहिए तो आपको ठीक है, तो आप कमेंट करिए, इसे शेयर करिए, ठीक है। हम तभी मोटिवेट होते हैं आगे कराने के लिए, और सारे क्वेश्चन करा देंगे और अच्छी तरह समझाएंगे भी, ठीक है। तो हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।